उत्तर प्रदेश के उन दो लड़कों की जो 7 साल बाद फिर एक मंच पर एक साथ आए हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, जो शहर में साथ आए जिसे मोहब्बत का शहर कहा जाता है। लेकिन आगरा लोकसभा क्षेत्र में सियासी रसूख ना तो कांग्रेस की है और ना ही समाजवादी पार्टी की। यहां तो सिर्फ बीजेपी की तूती बोलती है। 2014-2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े यही बताते हैं। लेकिन आगरा के इसी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली तो अखिलेश भी लखनऊ से चले आए। दोनों एक मंच पर आकर मोदी सरकार और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुना गए। साथ ही भविष्यवाणी की कि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को इंडिया गठबंधन धूल चटा देगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यूपी के ये लड़के पहली बार 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साथ आए थे, लेकिन उस समय उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वो बीजेपी के सामने धराशायी हो गए। अब एक बार फिर 2024 के लिए ये दोनों ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जिस यूपी से दिल्ली की सत्ता का ताला खुलता है, वहां वाकई ये दोनों बीजेपी की मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। क्या इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो बीजेपी के चक्रव्यूह को भेद दे? हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। 7 साल बाद आए 7 साल। वो साल था 2017, जब यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ साथ आने पर यूपी के 2 लड़के वाले नारे खूब लगे थे। तब अखिलेश यादव 43 साल के थे और राहुल गांधी 46 साल के। लेकिन ये साल है 2024, जब अखिलेश 50 के हो गए हैं और राहुल 53 साल के। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के 2 लड़के वाले नारे से न समाजवादी पार्टी निकल पाई है और न ही कांग्रेस। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आगरा में अखिलेश ने हाथ बढ़ाया। दोनों साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। आगरा में साझा मंच पर आकर अखिलेश और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होना है या नहीं, इस पर फैसला लेने में अखिलेश यादव ने काफी समय लिया। इसकी बड़ी वजह थी सीट शेयरिंग पर असमंजस। एक समय ऐसा आ गया कि अखिलेश ने सीट को लेकर एक तरफा फैसला लिया तो कांग्रेस में खलबली मच गई। इसके बाद प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। प्रियंका गांधी के कमान संभालने के बाद दोनों पार्टियों के बीच पैचअप हुआ और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला। लेकिन यूपी के इन 2 लड़कों पर वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कुछ इस अंदाज में तंज कसा था। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहाँ सब गुरु हो, यहाँ इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चलिए। यूपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप का नया फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले के तहत लोकसभा की वो 14 सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी। इस बार सबसे ज्यादा जोर इन्हीं 14 सीटों पर रहने वाला है ताकि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। हालांकि अब तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं समाजवादी पार्टी अब तक यूपी की 31 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस के खाते में 17 सीटें जा चुकी हैं। इनमें वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद जैसी सीटें हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10% वोट भी नहीं मिल पाया था, लेकिन गठबंधन बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने समझौता कर लिया। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि इस बार भी यह गठबंधन यूपी में बेअसर होगा। यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी का दम दिखेगा। समाजवादी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की बात बन गई है। अब ये सब फिर भी कोई धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। धरातल ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है।
इसमें कोई शक नहीं कि आंकड़ों की कसौटी पर देखने से पता चलता है कि यूपी को इन दो लड़कों का साथ पसंद नहीं है। इसका बड़ा लिटमस टेस्ट तो 2017 में ही हो गया था। 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी की 403 सीटों में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में कांग्रेस को 7 और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी। यानी इस तरह गठबंधन को कुल 54 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। इन सब के बावजूद कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। तो गठबंधन हुआ है, कुछ समय लगा है अंतिम रूप देने के लिए, पर यह गठबंधन मजबूत है। चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद हैं, अपना दल भी मौजूद है इस गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। यानी बीजेपी की आंधी में 2017 में दोनों लड़कों का तंबू उड़ गया था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन कोई कमाल दिखा पाएगा या नहीं। आगरा में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।